मुझे सजा देने गए तो क्या हाल हो गया राजकुमार का। किसी को पता भी नहीं चला कि उस बाग में क्या क्या हो गया है। मुझे इस समय सिर्फ एक ही चीज मदद कर सकती है और वो है मेरे जूड़े में लगा महाशक्तिशाली चंपा का फूल। हे महाशक्तिशाली चंपा के फूल, उस तोते को एक सेब का पेड़ बना दो और तुम एक तोता बन जाओ जो मुझे इस मुसीबत से बचाएगा। शर्मीली के इतना कहते ही जादू से फूल तोता बन गया और असली तोता पेड़ बन गया। अब देखो राजकुमार, ये शर्मीली और क्या क्या कर सकती है। महाराज का आदेश मानकर एक एक कदम बढ़ाते हुए राजकुमार विक्रम अपना राजमहल छोड़ चले जाते हैं। रानी वसुंधरा और दासी सुमन राजकुमार को जाते देखकर रोने लगती है। साधु बाबा, क्या सच में अब मेरी मुक्ति नहीं होगी? क्या इस जंगल में कोई निस्वार्थ और नेक दिल का राजकुमार आएगा जो मुझे स्पर्श करके इस बंधन से मुक्त करा सके? अगर कभी कोई राजकुमार आ भी गया, फिर भी मैं उस राजकुमार को तुझे छूने नहीं दूंगा, समझी? लेकिन क्यों बाबा, मैंने तो कोई भी गलती नहीं की थी, फिर क्यों मैं बिना किसी कारण के सजा पा रही हूँ? तूने ही गलती की है, बहुत बड़ी गलती। मैंने इतने साल साधना करके जो चंपा का फूल बनाया था, तूने उस फूल को यहाँ से तोड़ दिया। तुझे तो इसकी सजा भुगतनी ही होगी। नहीं साधु बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं तो बस वहाँ से चंपा के फूल की एक पंखुड़ी लेकर गई थी। मैंने पूरा फूल नहीं तोड़ा था। मेरे घर लौटने के बाद मेरी बहन शर्मीली इस जंगल में आई थी। शायद इस फूल को वही तोड़ कर ले गई होगी। किसने क्या किया ये मैं नहीं सुनना चाहता। जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता है, मैं तुझे इस चंपा के फूल में ही कैद करके रखूंगा। मेरी तपस्या पूरी होने पर तेरी बलि देकर मैं एक महाशक्तिशाली साधु बन जाऊंगा। उधर मंत्री के घर में मंत्री अपनी बेटी मधु को परेशान देखता है। बेटी मधु, क्या हुआ तुम्हें? लगता है किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो रही हो। पिताजी, मुझे ना उस मोहिनी पर बहुत शक हो रहा है। उसका चाल चलन बहुत ही अजीब है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बेटी? अचानक उस लड़की पर शक करने की क्या वजह है? जब राजकुमार विक्रम महल से बाहर जा रहे थे, तब सबकी आंखों में दुख साफ दिख रहा था। लेकिन मैंने देखा पीछे खड़ी वो मोहिनी मुस्कुरा रही थी। मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा था। हमें उस लड़की पर नजर रखनी होगी। तुम ये सब क्या बोल रही हो मधु? तुमने ठीक से देखा तो था? क्या वो सच में राजकुमार के जाने से खुश दिख रही थी? हाँ पिताजी, मैंने बिल्कुल अच्छे से देखा था। उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं था। ऊपर से वो मुस्कुरा रही थी। क्या इसका मतलब वो लड़की ने साजिश करके राजकुमार को अपने ही राज्य से बाहर निकलवा दिया? लगता है राजकुमार का इसमें कोई दोष नहीं है। पिताजी, आप जैसे भी हो राजकुमार को वापस ले आइए, नहीं तो मेरा क्या होगा? मैं राजकुमार से कैसे शादी करूंगी? मुझे इस राज्य की महारानी बनना है। वो तो करना ही होगा बेटी, नहीं तो तुमसे ज्यादा मेरा नुकसान हो जाएगा। इस राज्य को अपनी मुट्ठी में करने का मेरा इतना पुराना सपना है, मैं इतने आसानी से हार नहीं मान सकता। ये मैंने क्या कर दिया? उस लड़की की बात में आकर मैंने भी महाराज से राजकुमार के बारे में झूठ कह दिया था। बस एक बार राजकुमार के साथ मेरी शादी हो जाए, फिर आपका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा पिताजी। हाँ बेटी, सबसे पहले उस मोहिनी पर नजर रखनी होगी। एक बार उसे रंगे हाथों पकड़ लूं, फिर महाराज से कहकर उसे इस अपराध के लिए जिंदा जलवा दूंगा।